बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो गंदम से रिलेटेड है। गंदम आपको पता है हमारी खुराक का बहुत बड़ा हिस्सा गंदम पे मुश्तमिल है। हम दिन में 3 टाइम रोटी खाते हैं जो गंदम की होती है। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है बच्चों का सीरिलैक। वो सीरिलैक जो हम बाहर से बच्चों के लिए ख़रीदते हैं वो हम घर में भी इजीली बना सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 प्याली गंदम के साफ़ दाने हैं। मैंने इनसे कंकर मिट्टी हर चीज़ निकाल ली है, इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया है, छान लिया है। और गंदम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा अफादियत है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। इसमें फ़ाइबर है, प्रोटीन है, पोटाशियम है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फास्फोरस है और तांबा जैसे कीमती अज्जा शामिल हैं। और ये बच्चों और बड़ों सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को हम इस तरीके से दे सकते हैं कि हम उन्हें बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह हम बच्चों की ठोस ग़िज़ा शुरू करते हैं तो उस टाइम हम बच्चों को अगर इसको देना शुरू करें तो उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा होता है। उनकी ग्रोथ एज में होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो पहले मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ यहाँ पे बच्चों का सीरिलैक। ये मैंने पतीला चूल्हे पे रखा है और इसको नॉर्मल सी आंच रखी है। अब मैंने ये देखना है कि चूल्हा जल रहा है और इस पर देचका जो है वो गर्म हो जाना चाहिए। अब जब देचका गर्म हो जाएगा, यहाँ पे गर्म हो गया देचका और मैंने इसकी आंच बिल्कुल चूल्हे की आहिस्ता कर दी है और जो दाने हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। यहाँ हमने दानों को भूनना है और बिल्कुल ऐसी आंच पे भूनना है हमने दानों को कि आंच बिल्कुल ऐसी हो कि ज़रा सा उसको आहिस्ता करेंगे तो वो बंद हो जाए। बिल्कुल इतनी दम वाली आंच जिसे कहते हैं वैसी आंच पे हमने इसको हल्के हल्के चमचे से उसको बार बार हिलाते रहना है। क्योंकि पतीला पहले हमने गर्म कर लिया था तो इसलिए जैसे ही हम दाने डालते जाएंगे तो वो भुनने का अमल जो है वो होना शुरू हो जाता है। अगर हमने छोड़ दिया या चूल्हे की आंच तेज़ की तो उससे ये होगा कि दाने जो हैं वो बाहर से उनका कलर चेंज हो जाएगा, अंदर से वो सही भुनेंगे नहीं और इससे वो बच्चों का सीरिलैक दलिया अच्छा नहीं बनेगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जबकि इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, दानों का कलर ऐसा ही रहना चाहिए। और इस तरीके से हमने तकरीबन 10 मिनट तक भूनना है। लेकिन बात वही है कि कलर चेंज नहीं होना चाहिए दानों का और आंच बिल्कुल दम वाली रखनी है। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से हमने इसको हिलाते रहना है, एक जगह भी नहीं छोड़ना ताकि वो अच्छे तरीके से भुन जाएं। तो यहाँ पे हमारे दाने जो हैं वो भुन चुके हैं और तकरीबन 6.5-7 मिनट लगे हैं क्योंकि पतीला गर्म था। गर्म पतीले में जब दाने डाले हैं तो उससे वो उनके भुनने का अमल जल्दी शुरू हो गया। और आंच तो मैंने आपको बताया था बिल्कुल दम वाली आंच थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भुन गए हैं दाने। इनका कलर भी बिल्कुल ठीक है जिस तरह से होना चाहिए था। तो अब इनको जो है वो मैंने किसी दूसरे बर्तन में डालना है ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं ताकि मैं इन्हें फिर ग्राइंड कर सकूं। तो ये दूसरे बर्तन में डाल लिया है। ये घर में बना हुआ बच्चों का सीरिलैक कह लें आप। और इस सीरिलैक के बाद फिर मैं आपको दलिया भी बना के दिखाऊंगी गंदम के दानों से इसी रेसिपी में कि दलिया कैसे बनाया जाता है और फिर कैसे पकाया जाता है। तो ये घर में बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। तो इसमें मुकम्मल ग़िज़ाइयत होती है। अब जो बाहर से हम बाज़ार से लेते हैं, बाज़ार वाला हमें नहीं पता होता, उसमें से सूजी भी निकाल लेते हैं, मैदा भी निकाल लेते हैं गंदम में से। तो जब उसे पीसते हैं तो उसमें वो ग़िज़ाइयत नहीं रहती, वो चीज़ें जितनी भी अल्लाह ताला ने इसमें रखी हुई हैं फ़ायदे वाली वो इसमें नहीं रहती और उस तरह से फिर इतना फ़ायदा नहीं रहता इसको इस्तेमाल करने का। तो इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में बनाएं और बच्चों को दें, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए और ग्रोथ एज में बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये। तो यहाँ जो है दाने ठंडे हो गए हैं और अब मैं इन्हें पीस लेती हूँ। अब ये पहला जो बनाना है ये यहाँ पे मैंने ये बनाना है वो बच्चों का जो बनाना है सीरिलैक। तो इसके लिए इसे मुझे कुछ ज़्यादा पीसना पड़ेगा दानों को, ठीक है। और ये यहाँ मैंने दाने पीस लिए हैं और इसको अब जो है मैं इस छाननी में डाल के छान के वो आटा निकाल लूँगी जो हमने बच्चों को देना होगा बना के।
दूध में बना के जो हमने देना होगा वो अब मैं यहाँ उससे छान के निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें कई दाने मोटे भी होंगे। तो छोटे बच्चे हैं जो 5-6 माह के बच्चे हैं, वो बड़े वाले दाने तो नहीं चबा सकते, नहीं खा सकते, बेशक जितना मर्ज़ी गला हुआ हो। तो ये जो हमारे पास अब ये चीज़ आई है, ये छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे पैन मैंने चूल्हे पे रख लिया है और बिल्कुल हल्का सा चूल्हा जला लिया है। आधा चम्मच घी का डाला है, देसी घी का। आपने भी घी इस्तेमाल करना है, देसी घी हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ऑयल नहीं डालना। और अब इसमें घी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें मैंने 1 चम्मच और अब ये दूसरी चम्मच 2 चम्मच मैंने इसमें इस सेरेलैक की डाल दी हैं। और आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। ये आटा है, फटाफट से इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये जल जाएगा, इसलिए हमने इसे जलाना नहीं है। इसको बिल्कुल इस घी के साथ हल्की आंच पे भूनना है हमने। तो थोड़ी सी देर ही भुनेंगे, क्योंकि हमारे पहले दाने भी भुने हुए थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनते हुए। यहाँ तकरीबन ये भुन गया है और अच्छे तरीके से घी और ये जो आटा है आपस में अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब इसमें दूध शामिल कर देना है। अब ये तकरीबन हो गया, अब मज़ीद और इसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ 1 कप दूध का डाला है। ये 1 कप दूध का मुझे कुछ कम लग रहा है, हिला के देखा है तो, इसलिए मैं आधा कप दूध का और डाल रही हूँ, क्योंकि अभी दूध इसके अंदर है, दूध में इसने पकना है दूध। तो जब इसमें दूध डाल देंगे तो फिर भी इसको हल्का हल्का हिलाते ही रहना है, क्योंकि जब इसने उबलना शुरू करना है ना, तो उस टाइम फिर ये होता है कि वो आटा है ना, तो वो उसकी गुठलियाँ सी बननी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह, कोई गुठली वगैरह ना बने। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते ये पक जाएगा। और जब इसमें ये आटा गल जाएगा तो ये थिक होना शुरू हो जाएगा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और अब ये तकरीबन तैयार है। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना हलवे की तरह से, क्योंकि बच्चे छोटे हैं जिनको हमें खिलाना है। तो ये थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड सा रहे तो आसानी से बच्चे को हम खिला सकते हैं। और इसमें अब आधा चम्मच चीनी की डालनी है। अब 2 चम्मच इसमें मैंने आटा डाला है, इसी चम्मच से 2 चम्मच आटा डाला है और इसी से फिर मैंने आधा चम्मच चीनी की डाली है, क्योंकि बच्चों के लिए इतना सा मीठा ठीक होता है। बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ ये तैयार हो गया है। अब इसको मैंने ये निकाल लिया है। ये अब बहुत ज़्यादा ना पतला है कि इसी तरह से बच्चे खाएं, बच्चों को जब खिलाएं तो उनका बेहतर रहे, और ना बहुत ज़्यादा थिक है कि वो बच्चे आगे ही ना निगल सकें, आगे ही ना कर सकें। बिल्कुल दरमियाना सा रखना है इसको, हलवे की तरह थिक नहीं करना, थोड़ा सा लिक्विड रखना है। और जब आप इसको बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है एक टाइम में सारा तो नहीं खिला सकते बच्चे को, ये इस तरह से रखना है आपने, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना। और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये थिक हो जाता है, आटा है ना तो ठंडा होता है तो ये थिक हो जाता है। तो फिर आप इसको जब बच्चे को दोबारा खिलाने लगे तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको थोड़ा पतला कर लें, अपने उस हिसाब के मुताबिक कर लें। तो ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है बच्चे के लिए। अब शुरू में जब आपने खिलाना है तो ये पूरी जो आपको ये नज़र आ रही है, ये छोटा सा बाउल है, ये आपने पूरा नहीं बच्चे को खिला देना। ये इसमें से सिर्फ 2 चम्मच निकालने हैं आपने। बड़े खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, वो 2 चम्मच निकाल के आप किसी प्लेट में डाल के बच्चे को गोद में लिटा के, ज़रा छोटे बच्चे हैं अगर बैठ नहीं सकते तो उसको एक उसके बाजू जो है ना, वो उसके सर के नीचे अपना एक बाजू रखना है आपने, और सीधे हाथ से फिर आपने उसको खिलाना है थोड़ा थोड़ा करके। बिल्कुल छोटी सी चम्मच हो उसके साथ, और चम्मच भरी भी नहीं डालनी उसके मुंह में, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके होंठों से थोड़ा सा आगे करके उसके रखना है, बस कतरे कतरे की सूरत में उसके अंदर जाता रहे। और इस तरीके से बच्चे को शुरू में खिलाना है। और इसकी सिर्फ 2 चम्मच आपने फर्स्ट डे उसको देनी है, क्योंकि बच्चा दूध पे है ना, तो दूध से एकदम जब ठोस ग़िज़ा पे लाते हैं तो इतना ज़्यादा उसको नहीं खिलाते, थोड़ा थोड़ा सा करके खिलाते हैं। अब ये 2 चम्मच जब उसकी अच्छे तरीके से हज़म हो जाए तो जो बाकी दाने रह गए थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। इनको बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया, इनका दलिया बनाया है। तो उसका तो हमें आटा चाहिए था, इसलिए इनको ज़्यादा ग्राइंड किया है, इसको ज़रा कम ग्राइंड किया है हमने, और ये दलिया बन गया है। ये घर का बना हुआ दलिया। अब
दलिया में बनाने लगी हूँ। ये 1 चम्मच मैंने देसी घी का डाला है और 1 2 ये 2 चम्मच मैंने इसमें दलिए के डाले हैं और इसको अब भूनना है। भूनने का प्रोसीजर वही है कि आंच हल्की रखनी है। थोड़ी देर इसको भूनना है। भूनने के बाद अब मैंने इसमें 2 कप दूध के डाले हैं और ये 2 कप मुझे कुछ कम लग रहे हैं क्योंकि दलिया है, ये गलते हुए टाइम लेगा, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डालूँगी। तकरीबन आधा कप और डाल दिया है। 2.5 कप दूध के गए हैं, 2.5 कप्स। और अब जो है जब इसको उबाल आ जाएगा तो अब थोड़ा सा दूध जब डाला है ना तो थोड़ा सा चूल्हा तेज़ किया था क्योंकि दूध ठंडा था, फ्रिज से निकाला है। तो जब चूल्हा तेज़ किए, जब ये उबलने लग गया है तो अब मैं चूल्हा आहिस्ता कर दूंगी और हल्की आंच पे अब इसको पकाना है। इसमें तकरीबन आधा चम्मच, आधे से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी की डाल दी है। अब यहाँ पे दलिया तैयार हो गया है और इसे मैंने निकाल लिया है बाउल में। अब ये दलिया तकरीबन गलते हुए 40 मिनट लगे हैं। आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है इस दलिया को गलते हुए। तो वीडियो मैंने थोड़ी तेज़ की थी क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए आधे घंटे से ज़्यादा तकरीबन 40 मिनट लगे हैं तब जाके ये दलिया तैयार हुआ है, क्योंकि दाने हैं उनको गलते हुए टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये एक साइड पे वो सेरेलैक है जो बच्चों के लिए बनाया था पहले, ये वाला, और दूसरा दलिया है ये वाला। अब जो सेरेलैक है वो थोड़ा ठंडा हो गया है तो वो थोड़ा थिक हो गया है ना, तो उसका कलर थोड़ा सा इस तरह से हो गया है। बाकी ये जो दलिया, जो दाने मैंने ग्राइंड किए हैं, ये दलिया बन गया है उसका। ये जब ज़रूरत हो बच्चों के लिए या कोई घर में बुज़ुर्ग हैं उनके लिए आप बना सकती हैं और बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, बहुत मज़ेदार बनता है। अब इसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, देसी घी, दूध और ये गंदम। अब तीनों चीज़ें बहुत अल्लाह ताला ने अच्छी बनाई हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। देसी घी भी बच्चों के लिए ग्रोथ एज में बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। दूध भी उनके लिए उनकी ग़िज़ा है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। गंदम के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने जो बनाई हैं ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। घर में बनाएं, अपने बच्चों को अपने हाथों से बना के दें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने घरों में खुश और आबाद रखे। इसके साथ इजाज़त।